लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? आदर्श कन्या उच्च विद्यालय। अच्छा, आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे ही। बच्ची है, अभी सीख रही है और हम इतना ही कहेंगे, सीखने की जरूरत है और सीखेंगे तो निखार जो है प्रतिभा और निखर के सामने आएगी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अभी तो बस माँ ही सिखा रही है, अब आगे अभी माँ सिखा रही है। हाँ अब तो आगे माता जी आपको राग वगैरह भी सिखाती है? हाँ। तेरी ही दहलीज पे हो, मैं हूँ दीवारी, छत है पिया तू। बहकी बहकी बातों में तेरी धीरे धीरे आने लगी, जुगनू ने मुझसे कहा ऐसा है ये तेरा पिया, ले ही जाएगा तेरा जिया। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तू दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। आदित्य विधिवत रूप से शास्त्रीय संगीत को अगर सीख ले तो ये प्रतिभा गांव तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये प्रतिभा गांव से अलग बड़े मंचों पर भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराएगी, अपने बेगूसराय का परचम लहराएगी, पचम्बा का परचम लहराएगी। हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए, गुलों की शौखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा। वो कहते हैं कि प्रतिभाएं जो होती हैं वो कभी परिचय का मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा कहीं भी हो, वो कहीं ना कहीं निखर के एक ऐसे टाइम पर उभर ही जाता है। और प्रतिभा जिसमें आच्छादित होती है, प्रतिभा जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे में प्रतिभा उसके अंदर निहित होती है, वो प्रतिभा एक ना एक दिन निखर के सामने आती है। वैसे तो मैं कह दूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दौर है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर बहुत सारे आपने वायरल सिंगर को देखा होगा। कहीं ना कहीं उनमें प्रतिभाएं होती हैं, तभी जाकर उनकी प्रतिभा जो है निखर कर सामने आती है। ऐसे तो एक दौर ऐसा भी चल रहा है कि कुछ प्रतिभाएं ऐसे भी हैं जो फुहरता को प्रायोरिटी देती हैं, फुहरता को ही प्राथमिकता देती हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि भोजपुरी के तमाम उस तरीके के फुहर गानों को गाकर वायरल होना कहीं ना कहीं समाज में उसका भी नेगेटिव प्रभाव जाता है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी प्रतिभा मेरे साथ मौजूद है जो भी अभी अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर लोक गायन को लेकर चर्चा में बनी हुई है। नाम है आदिति सिंह। उमाकांत सिंह जी की ये पुत्री हैं। इनकी माता का नाम गुड़िया देवी है और मैं बता दूं पचम्बा निवासी हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं और हम इनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। आदिति, आपका स्वागत है सीबी न्यूज बिहार। थैंक यू। कैसे हो आप? बढ़िया। कहाँ से ये प्रतिभा कैसे आपके अंदर आई? बचपन से गाते हैं? बचपन से नहीं, ये 2 साल से लगभग। अच्छा, 2 साल से आप गायकी कर रहे हैं। हाँ। विधिवत रूप से आपने सीखा है क्या? सीखा नहीं है, बस घर में ही मम्मी सिखाती थी। अच्छा, मम्मी सिखाती हैं। तो मम्मी आपके संगीत से जुड़ी हुई है क्या? हाँ, गाती थी वो पहले। अच्छा, मम्मी गाती थी। तो मम्मी गाती थी तो मम्मी का जो अक्स है वो आदिति में आ गया है? शायद आ गया है। आ गया है। तो आदिति क्या गाती है? हम हिंदी गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। आप लोक गायन को लेकर ही आप प्रिंट मीडिया में भी आपकी खबर छपी है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मीडिया का उस पे भी आप लोक गायकी को लेकर आए हैं। कौन सा गीत वो पहला गीत था? लगन तुमसे लगा बैठे। अच्छा, लगन तुमसे लगा बैठे। थोड़ा सा उसका एक मुखड़ा सुना दीजिए। लगन तुमसे लगा बैठे,
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। गायकी में दम है, लेकिन जो कमियां हैं वो कमियों को भरा जा सकता है। एक बेहद गरीब परिवार से आती है अदिति, और प्रतिभा जो है कूट कूट कर भरी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि इस मुखड़े को इन्होंने गुनगुनाया। इस मुखड़े में चेहरे की भाव भंगिमा और जो हाथों का जो एक्सप्रेशन था वो एक मतलब मंजे हुए कलाकार के जैसा इनमें दिखाई दे रहा था। पिताजी क्या करते हैं आपके? वो किसान है। किसान है। गांव में ही रहते हैं? हाँ, गांव में ही रहते हैं, बाहर मतलब कुछ काम से जाते हैं। और आपकी पढ़ाई लिखाई अभी चल रही है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? आदर्श कन्या उच्च विद्यालय, अच्छा, आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में। कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में। तो और किस तरीके का गाना आप गायकी करते हैं? किस तरीके का सॉन्ग जो है वो अच्छा आपको लगता है? हिंदी में सारा फिल्मी। अच्छा, हिंदी में सारा फिल्मी। तो मतलब हिंदी में किस टाइप का कौन सा गाना आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप थोड़ा गुनगुना दीजिए। जी। कौन सा है गाना वो? अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। तू दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी मैं सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी मैं सोचने। मन में तू ही मुस्काए, मन में तू ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे ही सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे ही सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। वाह वाह, बहुत सुंदर। वो कहते हैं ना कि गायकी में 3-4 चीजों का समावेश जो है वो होना बेहद आवश्यक है। चंचल, चितवन और अदाएं, ये तमाम जो बातें हैं गायकी में बहुत ही मायने रखते हैं। वो अभी जैसा कि अदिति ने गाया, अदिति ने लोक गायन से जुड़े भी एक गीत को गाया। अखियों के झरोखे सॉन्ग को इन्होंने गाया और बखूबी अच्छी तरीके से गाया। कमियां जो होती है, कमियां सबों में होती हैं, लेकिन बच्ची है, अभी सीख रही है और हम इतना ही कहेंगे, सीखने की जरूरत है
और सीखेंगे तो निखार जो है, प्रतिभा और निखर के सामने आएगी। अदिति, क्या लगता है, कभी आपने सोचा था कि मैं सिंगर बनूं? हम अभी आप सोच रहे हैं आप सिंगर बनना चाहती हैं? हम सिंगर ही बनना चाहते हैं। सिंगर ही बनना चाहते हैं? हाँ, सिंगर पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई करके सिंगिंग करना है? हाँ, सिंगिंग करना है। कैसे सिंगर बनेंगे बताइए? बस अपना मेहनत करेंगे और पढ़ाई लिखाई तो करेंगे ही। मेहनत के दौर में संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। हाँ, संसाधन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। टीचर गुरुदेव की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, वो तो करना। गुरुदेव को आपने सेलेक्ट किया है? कौन है आपके गुरुदेव? अभी तो बस माँ ही सिखा रही है, अब आगे। अभी माँ सिखा रही है? हाँ, तो अब आगे माता जी आपको राग वगैरह भी सिखाती हैं? हाँ, जो उसको आता है अच्छा, वो। माता जी आपकी हारमोनियम प्ले करती हैं? नहीं, बस गाती है। गाती हैं? इंस्ट्रूमेंट नहीं है उनका, अभिनय मतलब करती। मुख्य तौर पे एक सिखाती हैं कि इस तरीके से गाओ, हाँ तो आप उसको उनको उनकी बातों को एडॉप्ट करती हैं। जी। और किस किस टाइप के गाने मम्मा सुनाती हैं आपको और फिल्म सिखाती हैं? फिल्मी गाना, उसके बाद फिर लोकगीत, और फिर लोकगीत में और क्या गाती हैं? मैथिली भी गाते हैं। मैथिली सुनाइए कोई एक गाना। जी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, शीस मनि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी गाने में लेटेस्ट सॉन्ग, कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जो कि काफी ही ज्यादा मतलब उन्हें तवज्जो दिया जाता है आज के दौर में, और नए बच्चे जो हैं उनको गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, कॉलर ट्यून वगैरह भी लगाते हैं। तो लेटेस्ट सॉन्ग भी आप मतलब वैसे सॉन्ग को मतलब आप गाना गाते हैं या गाना चाहेंगे आप? हाँ, गाते हैं। गाते कौन सा गाना गाते हैं? ये गा देते। देखा जवान, दे देखा जवान। हाँ हाँ। ठीक ठीक। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज पे, हो मैं हूँ दीवारी छत है पिया तू, रब की मुझे नी मत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज है, जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। जैसा कि मैं बता दूं कि ये आप कैमरे की मदद से देख पा रहे हो, ये तमाम ये ट्रॉफियां जो रखी हुई हैं, ये आदिति ने अपने प्रतिभा के बल पर स्कूल स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में गायन में ये गायन और नृत्य कला में इन्होंने इन तमाम पुरस्कारों को अर्जित किया है। अदिति, हिंदी फिल्म से जुड़ा हुआ हम चाहेंगे कि एक सॉन्ग आपके मन का जो आपको अच्छा लगता हो, उसका एक मुखड़ा, पूरा नहीं गाना है, सिर्फ मुखड़ा ही आप हमको सुनाइए। जी जरूर। बहकी बहकी बातों में तेरी धीरे धीरे आने लगी, जुगनू ने मुझसे कहा ऐसा है ये तेरा पिया, ले ही जाएगा तेरा जिया, प्यारी प्यारी बातों में तेरी चांदनी भी हंसने लगी, तारे मुस्कुराने लगे, हवा गुनगुनाने लगी, आसमां भी झूम उठा,
कैसे कहूँ, कैसे रहूं, हाय राम राम। पगला इतना न जाने, न जाने, न जाने, न जाने, जाने जाने हाय बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने देखा कि आदिति जो है, आदिति के अंदर जो प्रतिभा है, इनके अंदर गायन से जुड़ी प्रतिभा है, लेकिन आदिति को अभी सीखना बहुत है। आदिति को एक गुरुदेव की जरूरत है। आदिति विधिवत रूप से शास्त्रीय संगीत को अगर सीख ले तो ये प्रतिभा गांव तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये प्रतिभा गांव से अलग बड़े मंचों पर भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराएगी, अपने बेगूसराय का परचम लहराएगी, पचम्बा का परचम लहराएगी। आदिति से अभी बातचीत जारी है, पर आदिति से हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि आदिति, और एक दो गाना और आपके मतलब पसंद का जो गाना और भी हो वो हमें आप सुनाएं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शौखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शौखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदिति। और ये जो गाने का जो मतलब शौक जो आपके अंदर आया, ये तो मम्मा से आया, और विगत 2 साल से आप गा रही हैं। 2 साल से पहले गाने से जुड़ा हुआ कोई भी एक्टिविटी आपके अंदर नहीं थी? मतलब खुद में ऐसे गुनगुनाते थे बस। अच्छा, आपको लगता है कि आपको सीखने की जरूरत है? हाँ, सीखने की जरूरत है मुझे। संगीत जब तक साधना नहीं होगा तो संगीत सफल नहीं हाँ, है ये ना सही बात है। तो क्या आप एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? जो आपको सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी व्यक्ति आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या गुजारिश क्या कीजिएगा? यही गुजारिश करेंगे कि हम अगर कोई सी- संगीतकार आपको सुन रहे हैं, अगर कोई संगीतकार आपको सुन रहे हैं, बेगूसराय से जुड़े संगीतकार, तो उनसे आपका क्या संदेश रहेगा? उनसे आपकी क्या आरजू रहेगी? यही आरज़ू रहेगी कि आप बस मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सिखाने के लिए बुलाइए, अच्छा, सीखने के लिए बुलाइए, सीखने के लिए, तो हाँ। हम सीखेंगे गाना। अच्छा, तो ये थी आदिति सिंह, पचम्बा निवासी। और मैं कह दूं कि लोक गायन से इनकी पहचान जो है हाल फिलहाल में ही वायरल हुई, और प्रिंट मीडिया में भी इनकी खबर को आप लोगों ने देखा होगा, और डिजिटल मीडिया के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आदिति के गाने वायरल हुए, लोक गायकी से संबंधित। और मैं बता दूं कि आदिति जो है वो लोक गायन के अलावा हिंदी फिल्म से जुड़े भी गाने को गाती है, और बखूबी अपने अंदाज में गाती हैं। लेकिन गाने के क्रम में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिनको मैंने नोट किया कि प्रतिभा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन आदिति को सीखने की जरूरत है। और मैं बता दूं कि एक बेहद गरीब परिवार से आती हैं आदिति, और मैं आपको इनके घर की भी हालात को भी आपको दिखाऊंगा। एक बेहद गरीब परिवार से आने वाली इस प्रतिभा को संसाधनों की भी जरूरत है, और उन संसाधनों के बदौलत ही जब वो संसाधन इनके पास होंगे तो उन संसाधनों का उपभोग करके आदिति अपनी प्रतिभा को और भी निखार सकती है। अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़कर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सकती है, अपने बेगूसराय का परचम लहरा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज बिहार, बेगूसराय पचम्बा।